कि शाम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, शाम सलोनी सूरत के दीवाने। देखो सबने गाना है और बोलना क्या, हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने हो गए, हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने हो गए, हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने हो गए, हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने हो गए। शाम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, शाम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने 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 हो गए। दिन देखे तुझ चैन न आए ओ मेरे नंदलाला, दिन देखे तुझ चैन न आए ओ मेरे नंदलाला। अरे तेरी तिरछी चितवन में कुछ ऐसा जादू डाला, तेरी तिरछी चितवन में कुछ ऐसा जादू डाला। अरे दिन देखे तुझ चैन न आए ओ मेरे नंदलाला, दिन देखे तुझ चैन न आए ओ मेरे नंदलाला। अरे तेरी तिरछी चितवन में कुछ ऐसा जादू डाला, तेरी तिरछी चितवन में कुछ ऐसा जादू डाला। अरे तेरे प्रेम की मस्ती में, तेरे प्रेम की मस्ती, अरे तेरे प्रेम की मस्ती में, तेरे प्रेम की मस्ती में मस्ताने हो गए, हम दीवाने हो गए, हम 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 मस्ताने हो गए। शाम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, शाम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने हो गए, हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने हो गए, हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने हो गए, हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने। और रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। मेरे मन के मंदिर में मनमोहन तू ही बसा है, मेरे मन के मंदिर में मनमोहन तू ही बसा है। अरे लोक लाज की नहीं फिकर मुझ चढ़ गया तेरा नशा है, लोक लाज की नहीं फिकर मुझ चढ़ गया तेरा नशा है। अरे मेरे मन के मंदिर में मनमोहन तू ही बसा है, मेरे मन के मंदिर में मनमोहन तू ही बसा है। अरे लोक लाज की नहीं फिकर मुझ चढ़ गया तेरा नशा है, लोक लाज की नहीं फिकर मुझ चढ़ गया तेरा नशा है। अरे तिरछी नैन कटारी के, तिरछी नैन कटारी के, तिरछी नैन कटारी के, तिरछी नैन कटारी दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने 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 हो गए।
सताए तुझ बिन रह ना पाऊं। अरे बिना दर्श के सोना जीवन तड़प तड़प मर जाऊं। बिना दर्श के सोना जीवन तड़प तड़प मर जाऊं। अरे पल पल तेरी याद सताए तुझ बिन रह ना पाऊं। पल पल तेरी याद सताए तुझ बिन रह ना पाऊं। अरे बिना दर्श के सोना जीवन तड़प तड़प मर जाऊं। बिना दर्श के सोना जीवन तड़प तड़प मर जाऊं। अरे तेरी पीठ में अस्त मेरे, तेरी पीठ में अस्त मेरे, तेरी पीठ में अस्त मेरे, तेरी पीठ में अस्त मेरे नजराने हो गए। हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने 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 हो गए। शाम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। शाम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। हम दीवाने हो गए, हम मस्ताने 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 हो गए। भाव से बोल दो। तो सबके मन में बड़ा प्रेम था, कृष्ण से बड़ा ही स्नेह था, और इसलिए कभी लड़ाई झगड़ा वहां पर हुआ ही नहीं। इधर पांडवों ने राष्ट्र यज्ञ किया, और उस राष्ट्र यज्ञ में भगवान भी आए। और जब भगवान आए तो सर्वप्रथम भगवान ने पूछा कि युधिष्ठिर जी, आप राष्ट्र यज्ञ कर रहे हो, क्या आपने जितने भी राजा हूं सबको जीत लिया? युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु सबको जीत लिया है, सिवाय एक जरासंध के, सबको जीत लिया है। तो भगवान ने कहा देखो युधिष्ठिर, जब तक जरासंध को नहीं जीतोगे तब तक राष्ट्र करना बेकार है। तो उसे कैसा जीता जाए महाराज? वो तो हमने सुना है बड़ा अजय है, वो हर किसी मरेगा भी नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है। और भगवान ने क्या, भीमसेन को और अर्जुन को साथ में लिया, ब्राह्मण का वेश बनाया और चल दिए। पहुंचे जरासंध के राज्य में। जरासंध कौन? ये कंस का ससुर था। जरासंध की दो बेटियां थी, आस्ती और प्राप्ति, जिनका विवाह किससे होता है? कंस से हुआ। और जब जरासंध के राज्य पहुंचे, जरासंध का नियम था प्रातः काल उठते ही ब्राह्मणों को दान देना। इधर बड़ी लंबी लाइन वहां लगी रहती, और जरासंध से ब्राह्मण को जो जो मांगता देते। इधर भगवान भी लाइन में खड़े हो गए, और अर्जुन भी, भीमसेन भी लाइन में खड़े हो गए। और जब नंबर आया तो भगवान ने कहा देखो राजन, हमने सुना है कि आप बहुत दान देते हो, लेकिन जो हम मांगेंगे आपको संकल्प करना पड़ेगा। जरासंध ने कहा महाराज मांगो, क्या चाहते हो बताओ? सोना चांदी हीरा मोती हाथी घोड़ा, संकल्प करने की आवश्यकता नहीं, भूमि चाहिए भूमि ले लो। भगवान ने कहा देखो पहले संकल्प करो। आपके मन में ये जो ब्राह्मणों को दान देने की जो मन में विचार आया वो कैसे आया? जरासंध ने कहा महाराज, ये ब्राह्मणों के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का प्रभाव से मैंने युद्ध में विजय प्राप्त की है, इसीलिए तब से मेरे मन में ब्राह्मणों पर श्रद्धा बढ़ गई है, और तब से ब्राह्मणों को खूब दान देता हूँ। आप क्या चाहते हो मांगो। भगवान ने कहा देखो भैया, जो हम मांगेंगे संकल्प करना पड़ेगा। जरासंध ने मन में सोचा कि आज तक जितने ब्राह्मण आए किसी ने कुछ संकल्प नहीं कराया, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो जरासंध ने कहा कि चलो छोड़ो, संकल्प छोड़ो, लेकिन पहले अपना परिचय दो, आप ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते हैं, कौन हो आप? तो भगवान ने अपना परिचय दिया, जरासंध मैं हूँ कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, जरासंध थोड़ा सा डर गया, क्योंकि 17 बार युद्ध में हराया था भगवान ने जरासंध को, 18 बार उसने ब्राह्मणों को बिठाया, और तब से उसकी श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति बढ़ गई।
परिचय दिया, ये है भीमसेन, ये है अर्जुन और जरासंध। हम तुमसे मल्ल युद्ध मांगते हैं। जरासंध ने कहा ठीक है महाराज दिया। अब मल्ल युद्ध के लिए कन्या, तुझे तो हम युद्ध हरा चुके हैं, तेरे से क्या मल्ल युद्ध करना। अब ये अर्जुन है, ये बेचारा पतला दुबला है, इससे क्या युद्ध करना। लेकिन ये भीमसेन थोड़ा ठीक ठीक प्रतीत होता है, इसलिए मल्ल युद्ध इससे करेंगे। इधर भीमसेन और छोड़ हो गए, देखा मुझे ही चुना है। भीमसेन बड़े खुश कि मल्ल युद्ध के लिए चुना है तो मुझे चुना है, इसका मतलब सबसे बड़ा योद्धा मैं ही हूं। अब मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, सुबह से शाम तक मल्ल युद्ध होता, लेकिन भीमसेन की नस नस ढीली हो गई भैया। 11 दिन हो गए मल्ल युद्ध होते होते, भीमसेन की नस नस ढीली हो गई। कन्या से का कन्या, मन करता युद्ध छोड़ के भाग जाऊं। ये तो पहाड़ जैसा है जरासंध, ये तो मरता ही नहीं है। भगवान ने कहा भीमसेन तुम युद्ध तो करते रहे, लेकिन एक बार भी तुमने मुड़कर मेरी ओर नहीं देखा। दूसरी बार तुम्हारी इच्छा थी युद्ध करने की, पहले दिन तुम्हारे मन में भाव आया था कि सबसे बड़ा योद्धा मैं ही हूं।